हाय फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं यूपी बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, एडमिट कार्ड आ गया है। तो जो सबसे बड़ी एक समस्या अभी आ रही है वो बहुत से कैंडिडेट्स में सुनने को मिला है कि उन्होंने जो फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस उन्होंने जो दिया था, उन तीनों चॉइसेस में उनको सेंटर आवंटित नहीं हुए। यानी कहने का मतलब वो जो भी चॉइसेस उन्होंने दिया था वो चॉइसेस उनको अलॉट ना करके कोई और ज़िला जो है उनको आवंटित कर दिया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा ये परीक्षा इस बार कराई जा रही है। यानी इसका जो आयोजक विश्वविद्यालय है वो लखनऊ विश्वविद्यालय है। एडमिट कार्ड जारी किया जा चुका है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ऑफिशियल साइट से जाकर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर आप जो भी चॉइस दिए थे उस चॉइस से इतर कोई दूसरा सेंटर अगर आपको अलॉट हो गया है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए तो एक हो सकता है कि आप जो है उसकी जो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, इन हेल्पलाइन पर आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। लेकिन इस हेल्पलाइन पर संपर्क करने से पहले एक डाउट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक दो नंबर पर देखेंगे आप स्पेशल मैसेज जो यहाँ पर अमिताभ वाजपेयी जी का दिया हुआ है, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है इस बार JEE यूपी बीएड 2020 की। इस एक वीडियो संदेश है। अगर इस वीडियो संदेश को अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, साफ तौर पर ये डाउट क्लियर करने की कोशिश किया उन्होंने। चूँकि टोटल 75 ज़िले हैं, 75 में से इस बार 73 ज़िलों को सेंटर बनाया गया है। लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं कि प्राइवेट कॉलेजेस को बना दिया गया है, उसमें केवल और केवल जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनको ही सेंटर बनाया या मान्यता प्राप्त है उनको ही सेंटर बनाया गया है। एक बात और दूसरी बात ये थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की सबसे बड़ी जो समस्या थी इस बार, तो बहुत ज़्यादा बच्चों को एक सेंटर पर ना भर के कुछ सीमित संख्या में ही सेंटर पर बच्चों को भेजा गया है। यानी ये भी एक समस्या रही है इस बार। तो इस वीडियो संदेश को अगर आप यहाँ पर सुनेंगे जो है तो उसमें साफ साफ उन्होंने बताने की कोशिश किया है कि चूँकि हमने पूरी कोशिश की है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शन में ही आपको अलॉटमेंट दिया जाए, लेकिन इसके बाद भी बहुत ढेर सारे बच्चे हमारे पास बच रहे थे, इसलिए उनको जो है दूसरे ज़िले आवंटित कर दिए गए हैं। तो यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप हेल्पलाइन पर भी कॉल करते हैं तब भी आपकी समस्या दूर होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, एक दिक्कत और ज़रूर इस समय जो आई है कि जैसे इन्होंने बताने की कोशिश किया कि हमने जो सेंटर अलॉट किया वो केवल और केवल आपके जो पास वाले ज़िले थे। यानी कहने का मतलब जैसे अगर आपने इलाहाबाद अपना सेंटर चुना है तो आपके जो नियरेस्ट ज़िला होगा उसको ही सेंटर आपको अलॉट किया गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे हमारे पास अभी हमने कई एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, उसमें इन्होंने संत रविदास, जैसे अब पहला सेंटर इलाहाबाद दिया गया था, प्रतापगढ़ था और लखनऊ था, इस तरीके करके थे। तो उन्होंने क्या कर दिया उसको कि उस बच्चे का संत रविदास नगर भेज दिया गया, किसी को बलिया, बस्ती, कहाँ करके भेज दिया गया। तो कहने का मतलब कि ये इतनी दूर भेज दिया गया सेंटर कि जहाँ पर इस कोविड-19 के माहौल में जाना जो है संभव नहीं है। एक बात और आपको बता दें कि जैसे अगर आप सेंटर पर जाते हैं तो आपको कुछ शंकाएँ होंगी कि कहीं आपके शरीर का तापमान, अगर वहाँ पर पहले थर्मल स्कैनिंग होगी, अगर आपके शरीर का तापमान ज़्यादा है तब क्या करेंगे। ध्यान रखें, सैनिटाइज़र खुद लेके जाना है, मास्क के बिना एंट्री नहीं मिलेगी आपको, मास्क लेकर ही जाना है वहाँ पर, ठीक। यानी आपके पास मास्क होनी ही चाहिए, ठीक है। मास्क अगर नहीं होगी तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो मास्क आपको वहाँ पर लेके जाना। तो अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा भी है तब भी आपको अलग कमरे में बिठाकर एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा, यानी आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आप यहाँ पर आगे पढ़ सकते हैं, ठीक। और 9 अगस्त को ही परीक्षा होनी है, एकदम कन्फर्म है। एक चीज़ और जो आपके मन में शंका होगी कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन होगा तब क्या वहाँ पर एंट्री मिलेगी। हाँ, मिलेगी। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो पास के रूप में काम करेगा। यानी जो आप एडमिट कार्ड है उसको आप पास के रूप में यूज़ कर सकते हैं, उसके द्वारा ही वहाँ पर आपको एंट्री मिल जाएगी। यानी आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो
एडमिट कार्ड आपको जारी हुआ है, उसमें जो परीक्षा केंद्र लिखे हुए हैं अगर उन पे आप पहुंच सकते हैं तो आप परीक्षा दीजिए। कहीं पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें अब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, जैसा कि स्टेट कोऑर्डिनेटर के द्वारा कहा गया है। तो अग्रिम शुभकामनाएं, एग्ज़ाम दें और 9 तारीख को अपने सेंटर पर ज़रूर पहुँचें। धन्यवाद।